Hey everyone, in today's video we will understand what is find, filter and slice method। ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना बाकी सब होते हैं जीएस में टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के सामने बैठेंगे उसके माइंडसेट में क्या चल रहा है ना वो आपको पता है ना मुझे पता है अभी। ओके, तो इस टॉपिक को देखते हैं। इस एक वीडियो से आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी इन तीनों मेथड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग हिंदी में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ नॉर्मल एग्जाम्पल दूंगा मैं आप लोग को, कि इससे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि फाइंड मेथड होता क्या है। फिर हम लोग फिल्टर और फिर स्लाइस के बारे में बात करें। फाइंड मेथड क्या होता है? तो फाइंड मेथड आप ऐसा समझ लीजिए, पहले इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एक कोई लीडर है मान लीजिए, और ये लीडर है, कोई कंपनी का लीडर हो सकता है, टीम लीडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब एक रियल एग्जांपल लेते हैं, कोई लीडर मान लीजिए, उसको एक रिएक्ट जेएस डेवलपर चाहिए, बस एक चाहिए है, और उसके पास जो हैं कैंडिडेट्स बोल सकते हैं कोई भी, वो हैं 5 लोग हैं। अब वो क्या करे, उसको एक कंडीशन है उसकी कि मुझे एक रिएक्ट जेएस डेवलपर चाहिए और इसमें से हैं 2 भी रिएक्ट जेएस डेवलपर है, 4 भी है और 5 भी। जब हम लोग इसके आइटरेट करें, मतलब एक बाई एक सबको देखें कि कौन कौन रिएक्ट जेएस डेवलपर है, जो पहला सेटिस्फाई कर दे कंडीशन, वो उसी को हायर कर लो। बस फाइंड मेथड यही है। फाइंड मेथड ये करता है, एक एरे हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, एक कंडीशन वो देता है फाइंड मेथड के थ्रू। जो भी इस कंडीशन को सबसे पहले सेटिस्फाई करेगा वही रिटर्न कर देगा उसी को, वही आपका आउटकम हो जाएगा। इसको एक कोड समझते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, और मैं समझ सकता हूँ इससे तो आपको क्लियरिटी आई गई होगी फाइंड मेथड करता क्या है। पहला एलिमेंट जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसी को वो रिटर्न कर देता है। चलिए कोड देखते हैं इसका। सपोज हम लोग के पास एक एरे है, 10, 20, 30 एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं। ओके, अब इसमें हमें फाइंड मेथड लगाना है और एक कंडीशन लगाएंगे उसमें। हम देखते हैं, हम लोगों ने एक नया वेरिएबल बनाया है, न्यू वेरिएबल बनाया फाउंड नंबर, और उसको क्या किया हम लोगों ने, फिर नंबर्स डॉट फाइंड कर दिए। नंबर डॉट फाइंड मतलब हम लोग एक फाइंड मेथड उस नंबर्स एरे जो था हमारा उसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फाइंड। फिर एक कॉल बैक हम लोग दे देंगे, देने के बाद नम यहाँ पर हमने लिए और नम को हमने कर दिया है 25 से ज़्यादा वाले हमें चाहिए। रिटर्न करें, फाइंड करें उस एरे में, और जो भी 25 से ज़्यादा हैं, बड़े हैं, ग्रेटर हैं, जिससे भी समझ में आ जाए आप लोग, तो ग्रेटर है, 25 से ग्रेटर है, वो हमें रिटर्न कर दें। जैसे सेव करके देखते हैं और कौन सा लॉग में फाउंड नंबर हमने करती हैं। ओके, तो इसका आंसर आया 30। तो इसका आप क्या समझ सकते हैं इससे कि 25 से तो ग्रेटर 30 भी था, 40 भी था, 50 भी था, लेकिन उसने बस क्यों रिटर्न किया 30? क्योंकि आपने फाइंड मेथड लगाया हो। और फाइंड मेथड क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा कंडीशन उसी को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन बात इसमें यह आती है कि इसको आप कॉन्साइज भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाइन में कोड है, हम लोग इसको और छोटा कर सकें और कॉन्साइज वे में लिख सकें। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर दिया हूँ, पैरेंथेसिस भी रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ पर बचा था, तो हम लोग इसको ऐसे कॉन्साइज वे में भी लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको सेव करेंगे तो अगेन हमारा आंसर 30 ही आएगा। ओके, तो हम लोग ये तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्साइज वे में कैसे लिखते हैं हम लोग। एंड अब देखते हैं इसको हम एक ऑब्जेक्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसी चीज़ को आइटरेट करें तो एरे से अच्छी वो कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो एरे ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट में हम लोग आइटरेट आराम से कर पाएँ। तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है ID1, फिर ID2, ID3, ऐसे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, एरे ऑब्जेक्ट है, फिर नेम उसमें हमारे लिखे हुए हैं। हम लोग ने क्या की, एक नया वेरिएबल बनाई यूजर नाम का। फिर यूजर्स जो हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट था उसमें हमने क्या लगाया, फाइंड मेथड फिर चलाया डॉट फाइंड। उसमें कॉन्साइज वे में हम लोगों ने अपना कोड लिख दिया, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था, और आप चाहें तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, यूजर्स फैट एरो का यूज़ करके यूजर डॉट ID। अब ये देखना, यूजर डॉट ID मतलब हमने क्या किए हैं, यूजर्स जो एरे ऑब्जेक्ट था उसमें फाइंड मेथड लगाए। अब यूजर्स का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर फाइंड मेथड लग चुका है, और इसके अंदर हमने क्या यूजर ले लिए हैं। अब ये जो यूजर्स था अब वो यूजर काम कर देगा, मतलब ऐसा हटा देना। ठीक है, कि इसको मैं चेंज करता हूँ, यूजर फाइंड, और इसमें भी हम कर देते हैं यूजर फाइंड। ओके, तो हाँ, यूजर्स डॉट फाइंड हुआ। अब यूजर फाइंड वो क्या करेगा, आइटरेट करेगा उसके अंदर, यूजर फाइंड डॉट ID में आइटरेट करेगा, और वो स्ट्रिक्ट इक्वल टू होना चाहिए। स्ट्रिक्ट इक्वल टू उसने कर दिया है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर बस यूजर 2 नेम बॉबी प्रिंट होना चाहिए, जो कि हुआ है। तो फाइंड मेथड ने उसी को निकाल के दे दिया। तो अब हम समझते हैं कि फिल्टर मेथड क्या होता है। फिल्टर मेथड अगेन मैं सेम एग्जांपल लूँगा जिससे आप लोग को और ज़्यादा क्लियरिटी आए। सपोज हमारे पास एक लीडर है, उसको फिर से हायर करना है एक रिएक्ट जेएस डेवलपर को। ओके, रिएक्ट जेएस डेवलपर को हायर करना है, और इस बार उसकी ये कंडीशन नहीं है कि मुझे जो पहले सेटिस्फाई करे उसी को कर दे। नहीं, अगर 5 लोग हैं, अगर वी हैव 5 कैंडिडेट्स, यहाँ पर 2, 3 और 5 को रिएक्ट जेएस आती है, तो उसकी बाद ये कंडीशन है जिसको रिएक्ट जेएस आती हो उसको हायर कर लें। तो इस एरे ऑफ एलिमेंट्स में आइटरेट करेगा और फिल्टर करेगा उन लोगों को जो जिसको आती है रिएक्ट जेएस, जैसे 2 को आती है, 3 को आती है, 5 को आती है, जो फाइनली जो आउटकम आएगा वो 2, 3, 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को इजी लैंग्वेज में तो ये समझ में आ ही गया होगा कि फिल्टर मेथड क्या करता है। जो प्रोवाइडेड कंडीशन जो हम प्रोवाइड करते हैं कंडीशन, उसको सेटिस्फाई करके उस पूरे एलिमेंट को हमें सामने ले आता है। ओके, अब इसका कोड देखते हैं। तो अब फिर से हम लोगों ने एक एरे लिए हैं जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, जिससे क्लियरिटी बहुत अच्छे से आप लोग को आ सकती है। तो इसमें हमने क्या किया, एक एरे लिए हैं। अब हमने दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं, फिल्टर नंबर से बनाए और उस नंबर्स डॉट फिल्टर कर दिए। जो एक एरे था उसमें हमने फिल्टर मेथड को लगा दिए हैं। क्या करें, नंबर्स डॉट फिल्टर कर दिए। अब उसके अंदर नम हमने ले लिए, जिससे हम जो
आइट्रेट कर रहे हैं ना, जो हमारी आइट्रेशन की जर्नी है उसको ईजी करते हैं, इसलिए नम, और नम में हम कर दिए 25 से ग्रेटर है नम, मतलब जो 10, 20, 30, 40, 50 है हमारे पास, उसमें आइट्रेट करेगा और 25 से जो भी ग्रेटर नंबर होंगे उन सबको हमें रिटर्न कर देगा। ठीक, ये कॉन्साइज वे में लिखा, आप चाहें तो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी लिख सकते हैं इसको फिल्टर मेथड को, और देखते हैं इसका आउटकम क्या होता है। इसका आउटकम आया एक एरे में 30, 40 एंड 50। अब आप समझ सकते हैं कि फिल्टर मेथड करता क्या है। उसने ये देखा कि 25 से कौन कौन ग्रेटर है, उसको देखा कि 30, 40, 50 ग्रेटर है, तो बस उसने वही चीज़ रिटर्न कर दिया है। ये बेस्ट हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारी फाइंड मेथड में क्या होता था, वो अगर 25 से ज़्यादा हम देते उसको कंडीशन कि 25 से ग्रेटर हमें बताओ, 30 रिटर्न कर देता हमारे पास। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या फिल्टर मेथड क्या करता है, हमें ये सोचना है। फिल्टर मेथड ने क्या किया, एरे में 25 से ग्रेटर जो थे वो हमें चाहिए थे, तो उसने वो ला के हमें दे दिया। बस इतनी ईजी एग्जाम्पल से आप समझेंगे ना। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल है, नहीं, इसी से आपका लॉजिक जितने होते हैं इसी बेसिक एग्जाम्पल से बनते हैं। जितने भी आप अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग करेंगे ना, आपको यार अरे फिल्टर मेथड इसमें लगा देता हूँ, कि मुझे याद था कि वो फिल्टर कर देता, कोई भी कंडीशन देंगे प्रोवाइडेड कंडीशन के हिसाब से हमें उसी का आउटकम दे देता था, उसी का आउटकम दे देता, तो हमें यही लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये ऑब्जेक्ट में कैसे काम करता है। ओके दोस्तों, तो हमने फिर से लिए एक एरे ऑब्जेक्ट। फाइंड मेथड में हमारे पास क्या था, आईडी था, नेम था, लेकिन इसमें हमने एज भी ले लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से आइटरेट करेंगे। हमने ले लिए, इसमें अब हम ये देखेंगे कि एज के अनुसार हमें इसमें टारगेट करना एज। उसमें आईडी किए थे फाइंड में, याद हो, इसमें हम टारगेट करेंगे क्या, एज। तो हमने एक एरे ऑब्जेक्ट लिए यूजर्स नाम के, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट अडल्ट्स कितने हम ये देखेंगे, और वो कंडीशन हम देंगे कि हम किसको मांग रहे हैं, कौन सी एज लिमिट को हम मान रहे हैं कि वो अडल्ट कैटेगरी में जाते हैं। तो हमने क्या कि यूजर्स डॉट फिल्टर, उस एरे ऑब्जेक्ट में हमने क्या डॉट फिल्टर मेथड लगा के उसमें फिल्टर लगाना शुरू कर दिए। यूजर फॉर फर्दर प्रोसेस, हमने यूजर्स नाम लिए फैट एरो, यूजर डॉट एज, यूजर के अंदर हमने क्या देखें, एज। यूजर एज में अब हम देख रहे हैं, ये यूजर हम लेते हैं ना तो आइटरेट करने में हेल्प करता है कि एक ऑब्जेक्ट फिर दूसरा ऑब्जेक्ट फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं आप। तो यूजर डॉट एज, एज में टारगेट किया, उसके बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30, ग्रेटर देन 30 से बड़ा हो, ग्रेटर हो और इक्वल, और 30 के भी इक्वल हो, 30 गुड। उसने ये देखा और अब बोल रहा है कि हमें बताओ कौन कौन 30 और 30 से बड़ा, और ये रहे आपके रिजल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आया एरे ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे एरे ऑब्जेक्ट क्यों, ऑब्जेक्ट एरे ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, ये रिटर्न तो करे एक एरे, और उसमें हमारे पास कितनी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट की में तो है, दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, एक बॉब एक चार्ली, ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो उसने एक एरे ऑब्जेक्ट बना के दे दी, इस यूजर की एज 30 और 30 से ग्रेटर है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्लाइस मेथड, एंड आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक रहेगा। सो स्लाइस मेथड क्या होता है। स्लाइस मेथड का बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये कोड वाला एग्जांपल नहीं है, एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल है। सपोज आपके पास एक केक है, ये केक की ड्राइंग थोड़ी बेकार बनी है, एंड आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस केक को कट कर दे रहे हैं, तो कितना पोर्शन आपको मिला, इतना ही तो पोर्शन मिला, यही होता है स्लाइस मेथड। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज आपके पास कोई एरे है, ओके, आपके पास कोई एरे 1, 2, 3 एंड 4, ओके, आपके पास ये एरे, और स्लाइस मेथड क्या करें, आप उसको स्टार्टिंग इंडेक्स देख सकते हैं, उसको आप एंडिंग इंडेक्स देख सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक स्लाइस ही तो काट रहे हैं यार, मतलब स्लाइस मतलब क्या होता है, एक पीस को आपने कट की एंड वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए। सपोज मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, पहले एक एरे है, एरे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स होगा, देन 1, 2, 3 ये इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आप लोग को पता होगा, आई नो दैट। सो स्लाइस मेथड क्या करेगा, हम लोग को जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दे दिए, ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट, और हमने एंडिंग इंडेक्स दे दिए, तो यहाँ पर उसको एंड होना है, ये है उसका एंडिंग इंडेक्स। तो हम यहाँ पर समझते हैं स्लाइस मेथड ये करेगा कि आपको जो रिटर्न करेगा वो रहेगा एक एरे 2, 3 बस। अब आप ये सोचेंगे कि यार हमने तो एंडिंग इंडेक्स में डाले थे 3, मतलब स्टार्टिंग 1, 3 किए थे कि 3 एंडिंग इंडेक्स होना चाहिए, और आप बता रहे हैं कि इसमें बस आ रहा है 2, 3 आना चाहिए, 2, 3 एंड 4। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो स्लाइस मेथड होता है उसमें जो एंडिंग इंडेक्स आप जो डालते हैं, जो एंड वाला इंडेक्स होता है वो आपका काउंट नहीं होता है। इसको और भी अच्छे समझने के लिए हम लोग उसमें एक कोड देखते हैं, कोड से आपका जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए कोड देखते हैं इसका। फाइनली वी हैव अ कोड ऑफ स्लाइस मेथड। तो स्लाइस मेथड में भी हमने एक एरे लिए हैं नंबर्स नाम का, एंड मैं बहुत ज़्यादा ही सिंपल लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो बेसिक होता है ना, जो कोडिंग की बेसिक होता है वो क्लियर हो गया ना, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप वो बेसिक याद करेंगे, अरे हाँ मैंने इस एग्जांपल से उसको समझा था, ऐसा होता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं मैं अप्लाई करूँ इसको, वो ऐसा हो जाता है। तो हमने एक नंबर्स नाम का एरे एज यूजल फिर से ले लिया, एंड स्लाइस नंबर का एक और वेरिएबल बनाया, उसमें हम अपना काम करना शुरू करते हैं। काम क्या कर रहे हैं, नंबर्स डॉट स्लाइस मेथड लगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा मेथड कैसे लगाते हैं। तो नंबर्स डॉट स्लाइस, उस एरे में हमने स्लाइस मेथड लगाए, और हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 1 है और एंडिंग इंडेक्स हमारा 4 है। और मैंने बताया था जो एरे होता है उसका इंडेक्स की साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 मतलब 0 से स्टार्ट होती है उसकी, और एलिमेंट 1 में 0 इंडेक्स होता है। यहाँ पर 10 का इंडेक्स क्या है, 0 है। अगर आपको नहीं पता तो यही है इसका फंडा कि 10 जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट 1 है एरे में, जो 10 है उसका इंडेक्स 0 है। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके चले। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 1 लिए हैं जो हमें स्लाइस करना है, और एंडिंग इंडेक्स हमने 4 लिए हैं। और हम मतलब क्या करें, 0, 1 हम 20 से स्लाइस करना शुरू करना चाहते हैं, 0, 1,
2 3 4 और 50 में हम बोल रहे हैं कि स्लाइस हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंडिंग इंडेक्स नहीं इंक्लूड करते हैं स्लाइस मेथड में, तो इसका आउटपुट मेरे अनुसार से होना चाहिए 20 13 40। इसका आउटकम देखते हैं, चलिए। ओके, हमें एक एरे मिला है जिसका आंसर है हमारे पास एक एरे 20 13 40। देखा, इतना मतलब ईजी है यार, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है। प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाता है। एंड यही इसका आंसर है 20 13 40। स्लैश मेथड में एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। आई होप आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गए होंगे, फाइंड, फिल्टर एंड स्लाइस मेथड क्या करते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं। सो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोड की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, क्योंकि देखने से नहीं बनेंगे। आपने देख लिया, उसको अप्लाई करो, कोड लिखो, जितना हो पाए उतना कोड लिखो, अपने आप सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।